खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें शामिल। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी से सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हुआ। KP असम्बली के 147 अरकान वोट कास्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और अपोजिशन मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी गुज़श्ता रोज़ हुई थी, जिसके बाद सेनेट इलेक्शन के लिए KP असम्बली में इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुल 145 अरकान हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट करना है, और इससे पहले PTI हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुआहदा भी तय पाया था, जिसके मुताबिक 6 नशिस्तें PTI हुकूमत को जबकि 5 नशिस्तें अपोजिशन को मिलना थी। ताहम जो नाराज़ अरकान थे उनकी वजह से कुछ मुश्किलात पैदा हुई और 4 अरकान को तो मना लिया गया है, लेकिन एक ने ताहाल दस्तबरदारी से इनकार किया है। कुल 11 नशिस्तें हैं सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जिन पर आज पोलिंग हो रही है। इनमें 7 जनरल नशिस्तें शामिल हैं, 2 खवातीन की और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें शामिल हैं, जिन पर आज पोलिंग का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके बाद आधे घंटे की ताख़ीर से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है, ताहम पोलिंग जो है अभी इस वक्त शुरू हो चुकी है और अरकान की जानिब से वोट भी कास्ट किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शाहिद खान मौजूद हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे, और आपको बताते चलें कि सेनेट इलेक्शंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद खान से। यासिर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम डिटेल्स लेंगे। शाहिद बताइएगा कि पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और पहला वोट जो है वो JUI के सजादुल्लाह जो कि कोहिस्तान से JUI के MP हैं उन्होंने कास्ट किया है। दूसरा वोट जो माउन खुसूसी बराए हाउसिंग है डॉक्टर अमजीद अली उन्होंने कास्ट किया है। तो आखिरी इतलात आने तक जो है अभी तक 2 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर पोलिंग स्टेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के अरकान जो है वो भी मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। वज़ीर आला के अहकामात पर जो जिरगा हाल है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जो कि इलेक्शन जो वहाँ पर हो रहे हैं, तो उसके आस पास का जो एरिया है वहाँ पर गैर मुतल्लिक़ अफराद के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहाँ के जो सिर्फ एक रास्ते के अलावा बाकी तमाम रास्ते जो है वहाँ पर दरवाज़ों को ताले लगाकर बंद किया गया है। सिर्फ असम्बली हॉल से जो रास्ता निकलता है जरगा हाल तक वही रास्ता खुला है और वहाँ से ही अरकान दाखिल होते हैं और वहाँ पर अपना वोट कास्ट करके फिर वहाँ से निकलते हैं। अभी तक वोट कास्ट करने के बाद कोई रुकन जो है वो बाहर तो नहीं आया, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद है। जो अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबादुल्लाह वो भी असम्बली के हाथे में मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फैसल करीम अहमद करीम कुंडी, वो भी इस वक्त मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तो अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन के अरकान भी आ रहे हैं, हुकूमती अरकान भी आ रहे हैं। सूबाई उज़रा जो है वो 2-3 जो है वो पहुँच गए हैं और अपने वोट के इंतज़ार में हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन पोलिंग जो है वो थोड़ी ताख़ीर से शुरू हुई और जो है ये बगैर किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगी। 4 बजे के बाद जो है गिनती शुरू होगी, उसके बाद नताइज आना ही आज ही शुरू हो जाएंगे, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो 11 सीट्स है खैबर पख्तूनख्वा से, इसमें 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 खवातीन की है, 2 जो है वो टेक्नोक्रेट की है। तो इस पर मजमूई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैलेट पेपर जारी हुआ है तो उसमें 26 अरकान जो है वो 26 उम्मीदवार जो है वो आमने सामने हैं। बड़े के जो पाकिस्तान तहरीक वो शुरू हो चुकी है, वोट डाले जा रहे हैं। शाहिद खान साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर हुसैन ब्यूरो चीफ वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जो एक नाराज रुकन है खुरम ज़ीशान जो कि दस्तबरदार नहीं हुए थे, अभी भी उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उन्हें मना लिया जाए। कुछ इस सिलसिले में कुछ डेवलपमेंट हो सकी अब तक, क्या इत्तलात हैं?
जी बिल्कुल, पीटीआई के अरकान हैं, 9 अरकान जो हैं वो इस वक्त खुर्रम ज़ीशान ही के साथ हैं। हमारी उन अरकान में से एक से अभी कुछ देर कबल बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि खुर्रम ज़ीशान को मनाया जाए और वज़ीर आला की जानिब से उनको ये टास्क भी सौंपा गया है। तो अगर एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही देर में अगर खुर्रम ज़ीशान का ऐलान करते हैं तो उनको बाकायदा असम्बली लाया जाएगा और वो यहाँ पर ऐलान भी करेंगे मीडिया के सामने, और उसके बाद जो है जो फार्मूला तय है उसी के तहत जो है 5 और 6 का वो उसको फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाया जाएगा। अभी मेरी एक पीपल्स पार्टी की खातून रुकन से भी बात हुई तो वो एक मकामी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन एमपीएस जो है जो कि जिन्होंने गुज़िश्ता रोज ओथ भी दिया वो इस वक्त मौजूद है और उनको भी दिलावर खान की जानिब से रोका गया है, रुबीना खालिद की जानिब से भी, कि अभी पोलिंग के लिए आप ना जाएं, जो फार्मूला तय है। तो अपोजिशन जो है वो उसी फार्मूले के तहत जो है वोट पोल भी कर रही है, लेकिन अभी जो है पोलिंग का अमल इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार है कि जो फार्मूला तय किया गया है उसी के तहत आगे बढ़ा जाए। तो हम समझते हैं कि थोड़ी देर में अगर शायद कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है, खुर्रम ज़ीशान अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं दस्तबरदारी का तो फिर यकीनन जो फार्मूला था उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। उसी पर जो है हुकूमत, अपोजिशन और जो अपोजिशन के पार्टियों के जो सरबराहान हैं सूबाई लेवल पर वो इसकी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सारातर जो सारा मामलात हैं वो वज़ीर आला की जानिब से ही रुके हुए हैं। खुर्रम ज़ीशान को मनाने की कोशिश की जा रही है। रात तक तो वो कोहाट में थे, लेकिन इतलात के मुताबिक अभी वो पेशावर में हैं, कैंट के एरिया में हैं और उनके साथ जो 9 अरकान असम्बली हैं। अच्छा यासिर, ये जिस ब्रेक थ्रू की आप बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो पाता, खुर्रम ज़ीशान को अगर जो है मनाने में नाकाम रहते हैं, तो ये फ़ायदा इसका अपोजिशन को कितना हो सकता है? देखिए, इसका अभी तो ये फ्लो बढ़ेगा 2 बजे के वक्त पोलिंग का, और जो ये फ्लो बढ़ेगा तो यकीनन उसी में जोड़ तोड़ होगा। अभी मिर्जा अफरीदी जो हैं वो भी केपी असम्बली भी पहुंचे हैं, उन्होंने मीडिया से भी टॉक की है और उन्होंने भी नाराज अरकान से जो के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने की भी बात की है। अभी कुछ देर में ऑन एयर भी हो जाएगा और मिर्जा अफरीदी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए सामने आई थी और उसके बाद सेकंड जो है वो आज़म स्वाति हैं। और अगर इसमें अब देखें ना, आप अभी तक जो इतलात हैं वो 3 वोट पोल हुए हैं, जिनमें एक मिनिस्टर हैं और वो शहराम तरक़ई के भाई हैं। अभी मतलब हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक वोट पोल हुए, 2 अपोजिशन की जानिब से हुए हैं। तो यकीनन ब्रेक थ्रू की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर खुर्रम ज़ीशान अगर दस्तबरदार होते हैं और इसी की कोशिश की जा रही है, हालांकि खुर्रम ज़ीशान सबसे सॉफ्ट टारगेट थे पीटीआई के लिए, उनके लिए हार्ड जो था वो आयशा बानो और इरफान सलीम थे, लेकिन वो तो रात को दस्तबरदार हो गए। तो ब्रेक थ्रू का मतलब ये कि वज़ीर आला और अपोजिशन के माबैन यही मामलात और मुज़ाकरात चल रहे हैं कि उनकी खुर्रम जो है ज़ीशान दस्तबरदार हो जाएं। वो दस्तबरदार होंगे तो सारे मामलात सामने आ जाएंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली तय कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने एक मकामी होटल में ही अपने एमपीएस को ठहरा रखा है, वो अभी तक वोट पोल करने नहीं आए। पीटीआई की जानिब से कहा जाता है कि उनको 1:30 से 2 बजे का वक्त दिया गया है कि इस वक्त के दौरान जो है यासिर, मिर्जा अफरीदी की आपने जो है वो बात की, डेफिनेटली वो मुश्किल का बायस बन सकते हैं। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के अरकान जिन्हें रोके गए हैं, दिलावर खान का आपने नाम लिया, क्या उनका किरदार हो सकता है इस तमाम तर जोड़ तोड़ में? तो ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर अमीर मकाम के छोटे भाई हैं, तो यकीनन नून लीग को वो हेड कर रहे हैं। इधर पीपल्स पार्टी जो है, दिलावर खान देखें एक रिच पर्सनालिटी काउंट की जाती है। इसी तरह जो दूसरी तरफ तलहा महमूद हैं वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, वो भी रिच पर्सनालिटी हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग में ऐसे कैंडिडेट्स को सामने इसी बुनियाद पर लाया जाता है कि वो जो है ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग में पेश रहें। और इस पीटीआई के अंदर देखें, मैंने पहले भी बात की, 92 अगर पीटीआई के अरकान की तादाद है तो इसमें 68 ऐसे अरकान है जो कि फर्स्ट टाइम असेंबली का हिस्सा बने हैं पीटीआई में, और इसमें 23 ऐसे हैं जो कि आज तक बानी तहरीक इंसाफ से मिले ही नहीं। और उन्हीं के हवाले से खदशात जो हैं अली अमीन गंडापुर को मुसलसल मौसूल हो रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अब वो जो आज तक अपने बानी तहरीक इंसाफ से उन्होंने मुलाकात तक न की हो, फर्स्ट टाइम वो असेंबली में आए हों, तो वो ही हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। मुतवस्सित तबके से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं, जनूबी अजला से ज्यादा इन अरकान का ताल्लुक है, और वो अगर हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन ये गेम जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल का जो सामना अभी करना हमने जो देखा है वो 2 बजे के बाद जो है ये यकसर सूरत हाल तब्दील होगी, वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, और उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, नंबर गेम कहां तक जाती है इसके लिए 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। यासिर हुसैन बहुत शुक्रिया। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।